जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पीएम मोदी के कारण ही बीजेपी सत्ता में आ पाई, अजित पवार। कर्नाटक सरकार के फैसले पर भूमिका स्पष्ट करे ठाकरे, बावनकुले। शिवराज हर 10 माह में करते हैं 1 लाख रोजगार देने का ऐलान, कमलनाथ का तंज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एनसीपी के नेता अजित पवार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, उनके कारण ही बीजेपी में सत्ता आ पाई है। जी हां, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की है। दोनों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी आज देश के कई राज्यों में सरकार बनाए हुए है। बीजेपी इन दिनों के कारण ही कई राज्यों में आज सरकार बना पाई है। ये बयान अजित पवार ने जलगांव में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास आज वो ही करिश्मा है जो एक समय में इंदिरा गांधी के पास हुआ करता था। आज पीएम मोदी के कामों के चलते ही देश में बीजेपी आई है, उसके कारण ही कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अजित पवार ने कहा कि पीएम मोदी के अंदर करिश्मा है और इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय में भी बीजेपी के सरकार को पूरा बहुमत नहीं मिली थी। जी हाँ, लेकिन पीएम मोदी के कारण सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है। 2014 में पीएम मोदी की बदौलत ही सरकार बना पाई बीजेपी। ये कोई पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की हो। वो इससे पहले भी पीएम की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने 2014 में बीजेपी की सरकार बनाने का क्रेडिट भी पीएम मोदी को दिया था। अप्रैल में अजित पवार ने कहा था कि 2 सांसदों वाली बीजेपी 2014 में सरकार में पीएम मोदी के कारण ही आई थी। इसके बाद 2019 में भी बीजेपी ने सरकार बनाई। वही अजित पवार ने कहा, एकनाथ शिंदे सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि शिंदे सरकार में अधिकारियों के ट्रांसफर तक के रेट तय है। उन्होंने आगे कहा कि कई मंत्रियों के पर्सनल असिस्टेंट के घर पर छापेमारी की गई है। कर्नाटक सरकार के फैसले पर भूमिका स्पष्ट करे ठाकरे, बावनकुले। जी हां, कर्नाटक सरकार द्वारा धर्मांतरण बंदी कानून रद्द करने व वीर सावरकर को पाठ्यक्रम से निकालने के फैसले पर जल्द ही गोहत्या बंदी कानून रद्द करने के फैसले की घोषणा कर उद्धव ठाकरे ने अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने की है। जी हां, उन्होंने सवाल किया है कि कांग्रेस सरकार के ये निर्णय उन्हें मान्य है क्या। वे नागपुर में पत्रकारों से बोल रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि उद्धव ठाकरे क्या आप भी कांग्रेस के व राका के साथ बैठे रहेंगे, इस वे महाराष्ट्र की जनता को ये बताएं। जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना अराजकता निर्माण करने वाला है। कमल को एक वोट भारत को दुनिया का सर्वोत्तम देश बनाने के लिए होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा में ओबीसी का सम्मान है। आशीष देशमुख ने ओबीसी विरोधी राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी तो नाना पटोले ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। उन्हें बताया कि देशमुख ने कहा है कि मुझे लोकसभा 20 चुनाव नहीं लड़ना बल्कि भाजपा में संगठनात्मक कार्य करना है और ओबीसी विरोधी कार्यक्रम के साथ नहीं रहना है। अजित पवार के समय पर दंगे जवाब। जी हां, बावनकुले ने कहा कि अजित पवार विरोधी पक्ष नेता वे कुछ भी बोलते हैं, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा उनका इतिहास है, उचित समय पर उन्हें जवाब देंगे। दीपक केसरकर ने पवार के संबंध में क्या कहा, ये उत्तर वही दे तो उचित है। जी हाँ, बीआरएफ के तेलंगाना मॉडल पर उन्होंने कहा कि उस मॉडल का कितनी गलतियां हैं उसकी एक डॉक्यूमेंट्री जल्द ही हम जनता के सामने लाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उद्धव ठाकरे के लिए अब हमारे दरवाजे बंद है, हमें उनसे अब कोई चर्चा नहीं करनी। कमलनाथ ने तंज कसा, कहा शिवराज हर 10 माह में करते हैं 1 लाख रोजगार देने का ऐलान। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घोषणाओं पर उन्हें शिलान्यास मंत्री की संज्ञा दे डाली और तंज कसा कि वे हर माह में 1 लाख रोजगार देने की घोषणा करते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं तो कहता हूँ कि अतिथि शिक्षकों को संविदा कर्मचारियों को खाली पेड़ पड़े पद पर लो। जी हाँ, बड़वानी में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई बातें कही। बड़वानी के देश के सबसे पिछड़े जिले के तौर पर पहचान होने की जिक्र करते हुए कहा कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह रही, यहाँ मौजूद नौजवान खड़े हैं, हमारी माता बहनें खड़ी है, हमारे किसान भाई खड़े हैं, आज क्या हालात है हमारे प्रदेश का, ये बड़ी चिंता का विषय है। जी हाँ, जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, नर्मदा सिंचाई योजना के तहत मैंने बड़वानी के लिए
1100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी, लेकिन शिवराज सिंह ने 18 साल में प्रदेश को चौपट राज बना दिया है। चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था और ये चौपट सरकार है। जी हाँ, कमलनाथ ने आगे कहा है कि सरपंच धक्के खा रहे हैं। प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। जहां अस्पताल है वहां डॉक्टर नहीं, खंबे है, तार नहीं, तार है, बिजली नहीं, स्कूल है, शिक्षक नहीं, पीने के लिए अच्छा पानी है, सड़कों नहीं, कॉलेज है पर हॉस्टल नहीं। सबसे कम हॉस्टल बड़वानी जिले में है, जो हॉस्टल से थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। ये हालात है प्रदेश के। जी हाँ, राज्य सरकार में हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा शिवराज ने प्रदेश की महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, भ्रष्टाचार और माताओं बहनों को उत्पीड़न दिया है। कांग्रेस की सरकार बनाने पर बड़वानी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। सड़कें भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा और नहरें भी मिलेगी। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि समय आ गया है आपको तय करने का कि भविष्य कैसे सुरक्षित रखना है। गैस सिलेंडर 500 में दूंगा, 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, किसान कर्ज फिर से माफ होगा। जी हाँ, कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं हर 10 माह में 1 लाख लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा। मैं तो शिवराज सिंह के कहता हूँ आप तो अतिथि शिक्षक संविदा के खाली पदों को ही भर दीजिए। नौजवान आपको एक बात समझानी है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया को छोड़ दे, अब आपकी दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्गों ने तो बिना बिजली बिना सड़कों के जीवन काटा। भाजपा में भर्ती निकलती है, आवेदन कोई करता है, परीक्षा दूसरा देता है, नौकरी तीसरा करता है और वेतन लेता है चौथा। कहा घोटाला नहीं है, ये तो घोटाला प्रदेश बना दिया है शिवराज सिंह ने। आपके साथ खिलवाड़ किया गया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।